बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपसे चिकन पॉक्स यानी लाकड़ा काकड़ा की जो आजकल वबाई अमराज आम है, बहुत से बच्चे मुतासर हो रहे हैं, आज मैं इस पे बात करूँगा। ये वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। हर्पीस वायरस की एक किस्म है जिसकी वजह से ये मर्ज़लाक होता है। इसकी अगर अलामत पे देखा जाए तो इसकी अलामत खारश से शुरू होके दाने बनने शुरू हो जाते हैं, बुखार हो जाता है और उसके बाद खारिश पे ही ख़त्म होता है। ये एक फैलने वाला मर्ज़ है। ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकता है। यानी अगर दानों के दिनों में बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना, एक दूसरे के करीब रहना, इससे मुतासर हो सकते हैं। छालों को तहरीक मिलती है, बलगम से ये मर्ज़ बढ़ जाता है। वायरस वेरिसेला जोस्टर खांसने से फैलता है। खांसने से, छींक आने से हवा में मुतहर्रिक हो जाता है, जिससे दूसरे बच्चे जो वहाँ से गुजर रहे हों, वहाँ पे बैठे हों, तो मुतासर हो सकते हैं। अगर आप एहतियात चाहते हैं, अगर घर में एक बच्चा मुतासर है तो आप थोड़ी सी एहतियात कीजिए, बच्चों को दूसरी तरफ रखिए ताकि दूसरे बच्चे इससे मुतासर ना हो। आज मैं आपको होम्योपैथिक की ऐसी दवाई का भी जिक्र करूँगा जिसके इस्तेमाल से आप इन दूसरे बच्चों को जो अभी मुतासर नहीं है उन्हें भी बचा सकते हैं, और जो बच्चे मुतासर हो चुके हैं उनको होम्योपैथी की अद्वियात से बहुत जल्दी अफाका हो जाएगा। यानी ये मर्ज़ का दौरानिया काफ़ी छोटा हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। कड़ा काकड़ा या चिकन पॉक्स ये छोटे बच्चों का मर्ज़ है। ये 3 साल से छोटे बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं और बड़े बच्चे भी मुतासर होते देखे गए हैं। यानी 90% छोटे बच्चे मुतासर होते हैं और 10% बड़े बच्चे भी मुतासर होते हैं। इसकी एक वैक्सीन है जो आमतौर पे लगाई जाती है, लेकिन वैक्सीन लगने के बावजूद भी 10% बच्चों को लाकड़ा काकड़ा फिर से भी हो जाता है। इसकी अलामत पहले कमज़ोरी फील होती है, जिस्म में दर्द होने लगता है, थकन थकन फील हो जाती है, बच्चा लेट जाता है। लेटने के बाद बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सीला हो जाता है और उसके बाद बुखार होने लगता है। बुखार के 24 घंटे बाद जिस्म सुरख हो जाता है, और जब सुरख जिस्म को 24 से 36 घंटे गुजरते हैं तो उनमें दाने बनने लगते हैं, जिनमें पीला मवाद या सफ़ेद मवाद होता है। ये पीले मवाद और सफ़ेद मवाद का दौरानिया तकरीबन 3 दिन होता है। 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर ये दाने ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर खारिश शुरू हो जाती है। ये टोटल दौरानिया 10 से 21 दिन का है। अगर आप होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करें तो इस दौरानिए को कम किया जा सकता है। अगर आपको लाकड़ा काकड़ा यानी चिकन पॉक्स की अलामत मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो गई हैं तो आप होम्योपैथिक इलाज अपनाइए। होम्योपैथी की अद्वियात दौरानिए को कम करती हैं, मर्ज़ की शिद्दत को कम करती हैं और मुकम्मल शफा देती हैं। होम्योपैथी की एक दवाई वायरोलिनम है। वायरोलिनम 200 ताकत में आप उन बच्चों को दीजिए अगर आपके घर में एक बच्चा मुतासर है या आपको अंदेशा है कि बच्चों को स्कूल में अचानक ये मर्ज़ लग ना जाए, तो आप वायरोलिनम 200 ताकत में एक खुराक रोज़ दीजिए। 3 दिनों के बाद आप वायरोलिनम सिर्फ 10 दिनों के बाद एक खुराक दीजिए। यानी आपको टोटल 4 खुराक की ज़रूरत है और आपका बच्चा इस लाकड़ा काकड़ा से, चिकन पॉक्स से महफूज रहेगा। और अगर आपका बच्चा मुतासर हो चुका है तो आप वायरोलिनम 30 का इस्तेमाल कीजिए। 3-3 कतरे दिन में 3 बार दीजिए। इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा, यानी इसका दौरानिया कम हो जाएगा। अगर अलामत अचानक आई हैं, यानी आपको अंदाज़ा नहीं कि ये यकदम हो गया है, ऐसा बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, बच्चा खौफ में मुबतला हो गया है,
بچہ بہت پریشان ہو گیا ہے، بچہ اچانک مدوشی کی طرح لیٹ گیا ہے، جسمانی اور دماغی تھکاوٹ ہو گئی ہے، بچہ تیز بخار ہے، جلد پر جلن ہے، خشکی ہے اور جلتی ہوئی جلد سرخ ہو رہی ہے، شدید خارش ہو رہی ہے، تو آپ بچے کو پہلے دن ایسی علامت محسوس کر رہے ہیں تو آپ ایکونائٹ کا استعمال کیجئے۔ ہومیوپیتھی کی دوائی ایکونائٹ اسے بالکل محفوظ کر دے گی، آپ کی یہ تمام علامات ایک فوری طور پہ غائب ہو جائیں گی۔ ہومیوپیتھی کی یہ دوائی بہت جلد تندرست کرتی ہے، ایسی امراض جو اچانک آتی ہے ان میں بہت فائدہ مند ہے۔ کھٹی طاقت میں دن میں 3 بار 3 قطرے کا استعمال کیجئے۔ جسم میں جلن ہے، پاؤں ٹھنڈے ہیں، سر گرم ہے، بچہ تیز بخار میں بول بھی رہا ہے، مختلف آوازیں نکال رہا ہے، حرکت کرنے پر تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، بے چینی ہے، بچہ بہت غصہ کر رہا ہے، بچہ بہت چچڑا ہے، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی بیلا ڈونا کا استعمال کیجئے۔ اگر جلد پر سرخ ہو چکی ہے، ابھی دوسری علامات شروع ہوئی ہیں، یعنی خارش کے ساتھ ساتھ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جسم پر دانے نکلنے لگے ہیں، جلد ابھی سرخ ہوئی ہے، تو آپ بیلا ڈونا دیجئے، اس مرض کے دورانیے کو کم کر دے گی۔ اگر آپ کو علامات تیسرے درجے پہ چلی گئی ہے، یعنی پیپ دار دانے بن چکے ہیں، بخار ہے، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی بایوکیمک میں کلکیریا سلف 3 گولی دن میں 3 بار استعمال کیجئے۔ اس کے استعمال سے آپ کے مرض کا دورانیہ کم ہو جائے گا، وہ دانے جو پیلے رنگ کے سفید رنگ کا مواد آ چکا ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے اور مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، دوبارہ بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، اور آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔